Assalamualaikum. Welcome to another episode of Sarvakas Accounting. This is as corporate finance chapter number 4, the value of common stock. आज हम जिस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक। की किसी भी मार्केट के अंदर, ओपन मार्केट में हमारी कंपनी के स्टॉक की वैल्यूज़ क्या होती हैं, स्टॉक क्या होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं, इसको हम जानेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, स्टार्ट करते हैं उसको। यहाँ पे आपको सबसे पहले एग्जांपल दी गई है कि करंट फोरकास्ट फॉर XYZ कंपनी टू पे डिविडेंड्स ऑफ 3,3.24 एंड 3.50 ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, यानी 3 साल के उन्होंने आपको डिविडेंड्स बता दिया। एट द एंड ऑफ 3 ईयर यू एंटिसिपेट सेलिंग योर स्टॉक द मार्केट। अब आप 3 साल के बाद जब अपने शेयर्स को मार्केट के अंदर सेल करते हैं तो वो आपकी प्राइस है 94.48। वट इज़ द प्राइस ऑफ स्टॉक गिवन एट 12% एक्सपेक्टेड रिटर्न। यानी कि हमने इसमें क्या करना है कि हमने जब भी मार्केट के अंदर अपने शेयर्स 3 साल के बाद बेचे हैं 12% इंटरेस्ट रेट के साथ, तो उस वक्त हमारी मार्केट के अंदर हमारी स्टॉक की वैल्यू क्या है। यहाँ पे आपके पास वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक के कुछ फॉर्मेट्स हैं। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, कंप्यूटेशन ऑफ टुडेज स्टॉक प्राइस विच स्टेट द शेयर्स वैल्यू इक्वल्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल एक्सपेक्ट फ्यूचर डिविडेंड्स। यानी आज हमारे पास जो वैल्यू है फ्यूचर में उसकी वैल्यू कितनी होगी डिविडेंड्स की। उसका फार्मूला है P इज इक्वल्स टू डिविडेंड पॉइंट प्लस डिविडेंड 2 प्लस सम ऑफ, यानी जितने साल के लिए आपने डिविडेंड दिया हुआ, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए। फिर उसके बाद डिवाइड होगा 1 प्लस आर। आर का मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न। 1, 2, 3 जितने भी साल आपके लिए है ये होते हैं सिंपल एन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स। इस तरीके से आप इन सब को प्लस करेंगे और डिवाइड करते जाएंगे। जितने साल के लिए भी आपने लिया, मिसाल के तौर पे 3 साल के लिए लिया आपने, तो आप इसको 1, 2, 3 करके फॉर्मूला लिखेंगे और फिर इसके बाद उसकी वैल्यू को प्लस करते जाएंगे। प्लस करने के बाद फिर आप 1 में उसका इंटरेस्ट रेट प्लस करेंगे, रेट ऑफ रिटर्न प्लस करेंगे, पावर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसके बाद आपके पास जो फ्यूचर वैल्यू है वो आ जाएगी। P का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू और FV का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू। इसमें जो H है वो है टाइम हॉरिजेंटल फॉर योर इन्वेस्टमेंट, यानी कि जितने साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है उसका नाम होता है H, यानी कि टाइम हॉरिजेंटल फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आपको जो पिक्चर शो हो रही है ये बेसिकली होता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे हम किसी भी कंपनी का शेयर्स खरीदते हैं, शेयर्स बेचते हैं। हम अपनी कंपनी का भी शेयर्स सेल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जो शेयर्स की सिंपल डेफिनेशन है वो शेयर्स क्या होते हैं कि किसी भी कंपनी, जब भी वो कंपनी जो है उसको पैसों की नीड्स होती है, फाइनेंसिंग की नीड्स होती है, तो वो ओपन मार्केट के अंदर अपने शेयर्स इशू करती है। शेयर्स इशू करने का मकसद ये होता है कि जो भी उसको फाइनेंसिंग होगी उससे फिर वो काम करेगी अपने किसी भी नए प्रोजेक्ट पे, और फिर जो कंपनी को उस प्रोजेक्ट से मुनाफा होगा तो फिर वो अपने शेयर होल्डर्स को उसके ऊपर डिविडेंड होगी। इसके अंदर हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं, एक होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स और एक होता है कॉमन शेयर होल्डर। सही, इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं जिन्होंने ज़्यादा शेयर्स लिए हुए होते हैं, और कॉमन शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने कम शेयर्स लिए हुए होते हैं। शेयर्स बेसिकली जब भी लिया जाता है तो वो कंपनी की फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए लिया जाता है। सबसे पहले कंपनी देखती है कि उसके पास उसकी इक्विटी फाइनेंस कितनी है। अगर इस इक्विटी फाइनेंस को इस्तेमाल में लाते हुए वो कंपनी कोई नए प्रोजेक्ट पे काम करिए तो उसके लिए अगर वो पैसे उसके पास मौजूद हैं, इक्विटी फाइनेंस है, तो फिर कंपनी शेयर्स की तरफ नहीं जाती। और जब कभी कंपनी को बहुत ज़्यादा अमाउंट की नीड होती है, फाइनेंसिंग की नीड होती है, तो फिर वो शेयर्स की तरफ जाती है। और शेयर्स जो है वो ओपन मार्केट में सेल होते हैं और शेयर्स को हर ख़ास और आराम से परचेज़ कर सकता है और अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट के अंदर सेल भी कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि शेयर्स के हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स और दूसरी होती है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी वो होती है जो कम लोग, यानी कि कम शेयर्स लेते हैं, ज़्यादा शेयर्स नहीं लेते, तो उनको हम लोग इक्विटी शेयर्स कहते हैं या कॉमन शेयर्स कहते हैं। इसके बाद जब हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, तो प्रेफरेंस वो होती है कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी हुई होती है, शेयर्स लिए हुए होते हैं किसी भी कंपनी के, तो वो प्रेफरेंस शेयर कहलाता है। इक्विटी वालों को कम शेयर्स मिलता है और प्रेफरेंस वालों को ज़्यादा शेयर्स इशू किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ शेयर्स इक्विटी शेयर्स आती हैं ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इशू शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, पेड अप कैपिटल, राइट्स शेयर, बोनस शेयर और
स्वीट इक्विटी शेयर, ये सारे जो है टाइप्स हैं इक्विटी शेयर्स के। इसके अंदर जो प्राइसेस की वैल्यूज़ होती हैं वो पार और फेस वैल्यू होती है, जो भी हमने इन्वेस्ट किया हुआ होता है उसकी वैल्यू होती है। इशू प्राइस होते हैं जो हमें डिविडेंड मिलता है। शेयर प्रीमियम एंड शेयर एट डिस्काउंट, शेयर का हमें प्रीमियम मिलता है या तो हमें वो डिस्काउंट पर हम सेल कर सकते हैं। बुक वैल्यू, हमारी बुक वैल्यू की जाती है कि हमने कितनी जो है इन्वेस्टमेंट करी हुई, कितने शेयर्स लिए हुए, और फिर हमारी उसके बाद मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू लगाई जाती है कि हमारे शेयर्स की जो कीमत है वो ओपन मार्केट में कितनी है। जब भी हम अपने शेयर्स को मार्केट में सेल करते हैं, मार्केट से मुराद यहाँ पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, जब भी हम अपने शेयर्स को मार्केट के अंदर सेल करते हैं तो फिर हमारी मार्केट वैल्यू देखी जाती है कि इस कंपनी के अंदर इसकी शेयर्स की कितनी वैल्यू है। कभी ज़्यादा भी होती है और कभी कम भी होती है। इक्विटी शेयर्स के बाद अब हम आते हैं प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर वो होता है कि हम जब भी कंपनी में किसी भी कंपनी का बहुत ज़्यादा शेयर्स लेते हैं तो वो हम जो है शेयर होल्डर कहलाते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इसमें हमें डिविडेंड ज़्यादा मिलता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो होते हैं हमारे पास कि हमने किसी भी कंपनी के बहुत ज़्यादा शेयर्स लिए हुए हैं। वैसे असूलन हम 49 तक ले सकते हैं लॉ के हिसाब से, एक्ट के हिसाब से। जब भी हम किसी भी कंपनी का शेयर्स लेते हैं बहुत ज़्यादा तो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहलाते हैं, और इसके अंदर हमें डिविडेंड ज़्यादा मिलता है, क्योंकि जितना ज़्यादा हमने किसी भी कंपनी का शेयर्स लिया हुआ होता है तो हमें उसका डिविडेंड उतना ही ज़्यादा मिल रहा होता है। इसके अंदर एक नुकसान ये होता है कि इन केस जब कंपनी डिफ़ॉल्ट हो जाती है तो वो हमें जो भी हमने इन्वेस्टमेंट करी हुई थी, शेयर्स लिया हुआ था, वो हमें उस शेयर की अमाउंट वापस नहीं मिलती। तो यहाँ पे फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। यहाँ पे अगर हम टाइप करें टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें, यहाँ पे कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर है, नॉन कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर है। इसके बाद है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। यानी इसके अंदर हम अपने इन्वेस्टमेंट के पैसे ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। ये सारी केसेस होते हैं कंपनी के ऊपर। कन्वर्ट भी कर सकते हैं, कन्वर्ट नहीं भी कर सकते, किसी को सेल आउट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। ये सारी चीज़ें एग्रीमेंट में होती हैं। जब भी हम किसी भी कंपनी का शेयर्स लेते हैं तो ये सारी चीज़ें शेयर्स लेने से पहले एग्रीमेंट की जाती है। रिमेडिबल प्रेफरेंस शेयर होता है और इररिमेडिबल होता है, यानी हम इसको किसी थर्ड पार्टी को सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये डायरेक्ट कंपनी को ही हम पे ऑफ कर दें दोबारा शेयर्स। फिर ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन पार्टिसिपेटिंग, कि वो कौन से लोग हैं जो शेयर्स को ख़रीद सकते हैं और वो कौन से ऐसे लोग हैं जो शेयर्स को नहीं ख़रीद सकते, नहीं बाय कर सकते। तो यहाँ पे ये टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर की बताई गई है। चैप्टर नंबर 4 स्टूडेंट्स यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आए तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक के अंदर नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, अगर आप उस पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।